थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपनी कॉपी को। ये रहा मान लीजिए मेरी कॉपी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आ गया मेरा शिक्षा की प्रकृति। ठीक है, आप लिख दिए हेडिंग शिक्षा की प्रकृति। अब यहाँ से उत्तर देना शुरू करोगे, आंसर लिखना आप शुरू करोगे। कुछ मत करिए, आंसर अभी लिखना जैसे ही आप शुरू कर रहे हैं आप ये जो मैंने इस फॉर्मेट में जो चीजें यहाँ ड्रॉ की हुई हैं, आप एक सर्कल के अंदर बचपन में आप सभी ने जो है वो बनाया होगा ना, सूरज इस तरीके वाला, ऐसा वाला सूरज आपने बनाया है ना, ऐसे सूरज आप सभी ने बनाया हो। बस उसी सूरज को हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे शिक्षा की प्रकृति लिख देंगे और इस तरीके से जो पॉइंट्स हमको याद है वो पॉइंट्स पे हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा कुछ नहीं, बस जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि इस बच्चे के पास जो है वो जानकारी है, वो अपनी चीजों को लिखा हुआ है इस बच्चे ने सही तरीके से। ठीक है, चलिए। उद्देश्य एवं सचेतन प्रक्रिया, यानी एजुकेशन इज अ पर्पसिव एंड कॉन्शियस प्रोसेस। देखिए, शिक्षा का सिंपल सा अगर मतलब हम समझें, शिक्षा का अगर हम सिंपल सा अर्थ समझें तो शिक्षा का तात्पर्य क्या है। देखिए कोई भी कार्य, चलिए रुकिए अभी बताते हैं। कोई भी कार्य आप कर रहे हो बिना किसी उद्देश्य के नहीं करते। जैसे आप बीएड ही कर रहे हो तो कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या है, एक शिक्षक बनना ना। उद्देश्य क्या है, एक शिक्षक बनना, ताकि आप बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। चाहे वो प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी तो अब हमारी नहीं है, हम बन सकते हैं मिडिल में और फिर उसके अपर क्लासेस में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक शिक्षक बनने के उद्देश्य से आए हुए हैं और वहां पे आके तब हम बीएड कर रहे हैं, है ना, एक उद्देश्य के साथ। उसी तरीके से अगर आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, कुछ न कुछ किया, तो कुछ न कुछ उद्देश्य सोच के ही आपने आर्ट्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम का सिलेक्शन किया हुआ है। ठीक, आगे आप बढ़ोगे, कुछ न कुछ और भी करोगे तो उसका उद्देश्य होता है। उसी तरीके से शिक्षा का भी कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और एक सचेतन प्रक्रिया है। मतलब हमेशा व्यक्ति को अपने उद्देश्य, अपने एम की तरफ लेके चलने के लिए जागरूक करती है। ऐसा नहीं है कि इसके कोई भी उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अगला देखिए कि इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास। आप याद करिए शिक्षा की परिभाषा, और शिक्षा की परिभाषा को बताते हुए मैंने कहा था कि आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास करना या आपकी अंतः शक्तियों को विकसित करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, देखिए आंतरिक शक्तियां, आप विकास सभी के लिए आवश्यक है, विकास जो है वो सभी के लिए आवश्यक है। और शिक्षा का सबसे आवश्यक जो उद्देश्य है वो हर एक व्यक्ति, हर एक बालक का सर्वांगीण विकास से है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास से है, किस चीज से है, सर्वांगीण विकास से है। और ये विकास के अंतर्गत किसी भी तरीके का विकास आ सकता है, जैसे आपका सामाजिक विकास बात कर लीजिए, जैसे आपके शारीरिक विकास की बात कर लीजिए, जैसे आपके संवेगात्मक विकास की बात कर लीजिए, जैसे आपके नैतिक विकास की बात कर लीजिए, आपके बौद्धिक विकास की बात कर लीजिए, किसी भी तरीके का सामाजिक विकास, यानी समाज में आप किस तरीके से रहते हो, कैसे रहते हो, क्या उठने बैठने का क्या तरीका है, क्या सलीका है, ये सारी चीजें क्या सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। दूसरा आपकी शारीरिक विकास, आपका बॉडी किस तरीके से प्रॉपरली डेवलप कर रहा है, नहीं कर रहा है।
संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट।